नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे आईटीआर भरने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं साथियों आज का वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? आईटीआर भरने का मकसद होता है सरकार को किसी वर्ष विशेष में आपकी आय, निवेश और खर्च का ब्यौरा देना। आईटीआर भरने के बाद अगर आपकी टैक्स देनदारी बनती है तो आपको टैक्स स्लैब रेट के अनुसार केंद्र सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता है। साथियों, इनकम टैक्स रिटर्न के फायदे क्या हैं? साथियों, मैं आपको बताता हूं कि आईटीआर के क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। बैंक से आसानी से किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा लेने में यह काफ़ी मददगार होता है। समय पर आईटीआर भरने से आप सरकार द्वारा टैक्स संबंधी लगाए जाने वाले जुर्माने से बच सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है साथियों, मैं इसको विस्तार से बताता हूँ आपको। टैक्स के लिए फाइनेंशियल ईयर वह वर्ष होता है जिस वर्ष आमदनी आय हुई है और जिस साल के लिए आप इस आमदनी पर सरकार को टैक्स चुका रहे हैं, इसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपकी कोई आय हुई है तो वह फाइनेंशियल ईयर 2019-20 माना जाएगा। असेसमेंट ईयर, हिंदी में इसको आकलन वर्ष कहते हैं। असेसमेंट ईयर, आकलन वर्ष, यह फाइनेंशियल ईयर के बाद आने वाला वर्ष होता है। साथियों, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है, 1 वर्ष आगे चलता है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 है तो असेसमेंट ईयर 20-21 होगा, 1 साल आगे चलता है। यह भी 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसमें आपकी आय का आकलन किया जाता है, मतलब इस वर्ष आपकी आय का आकलन किया जाता है। इनकम टैक्स स्लैब रेट, भारत में नौकरी या कोई कारोबार करने वाले व्यक्ति को अपनी आय के आधार पर आयकर देना पड़ता है। आय के आधार पर सरकार द्वारा अलग अलग दर से टैक्स लिया जाता है। यह इनकम टैक्स स्लैब रेट समय समय पर सरकार द्वारा बदली जाती है। फॉर्म 16, करदाता के लिए फॉर्म 16 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फॉर्म 16 एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी डीडीओ अपने अधीनस्थ कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष जारी करते हैं। फॉर्म 16 में कर्मचारी के वेतन से काटे गए टीडीएस की जानकारी के साथ साथ कर्मचारी के वार्षिक वेतन की जानकारी भी होती है। फॉर्म 16 द्वारा कंपनी डीडीओ यह भी प्रमाणित करते हैं कि कर्मचारी से वेतन के काटे गए टीडीएस को सरकार को जमा कर दिया गया है। फॉर्म 16A, साथियों मैं यहाँ बताऊँगा आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में क्या अंतर है। फॉर्म 16A नौकरी पेशा लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज है। फॉर्म 16A भी फॉर्म 16 की तरह ही सभी बातें प्रमाणित करता है। फॉर्म 16 केवल वेतन से आय के विवरण के लिए होता है, जबकि फॉर्म 16A वेतन के साथ साथ अन्य आय के टीडीएस के लिए लागू किया जा सकता है। वेतन के अलावा आय मतलब किसी निवेश से आय, ब्याज से आय, कमीशन से आय, किराए से आय आदि आते हैं। साथियों, तो यहाँ पर अंतर समझ में आया। फॉर्म 16 ओनली सैलरीड पर्सन, फॉर्म 16A सैलरीड के साथ उसे अन्य स्रोतों से भी अगर आय पर टैक्स देना होता है। करदाता को भुगतान करने वाले व्यक्ति पार्टी द्वारा फॉर्म 16A जारी किया जाता है। फॉर्म 26AS, फॉर्म 26AS, फॉर्म 26AS भी करदाता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फॉर्म 26AS में करदाता द्वारा सरकार को चुकाए गए टैक्स की जानकारी होती है। यह किसी भी करदाता का वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट होता है। करदाता के वेतन से किसी कंपनी या डीडीओ द्वारा काटे गए टैक्स का विवरण फॉर्म 26AS में होता है। करदाता अपने पैन नंबर की मदद से आयकर विभाग की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। आईटीआर भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज, साथियों मैं आपको बताऊंगा अब आईटीआर फिल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
नंबर 1 बैंक अकाउंट डिटेल, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 आधार कार्ड, नंबर 4 अकाउंट डिटेल सैलरी एंड अदर देन सैलरी कोई भी अकाउंट, नंबर 5 फॉर्म 16 फॉर सैलरीड पर्सन, नंबर 6 इन्वेस्टमेंट डिटेल सर्टिफिकेट। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपने NSC या कहेंगे कि LIC पॉलिसी वगैरह जो कराई है, जो इन्वेस्टमेंट किया है जो। नंबर 7 सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट एंड एग्जाम्शन, और नंबर 8 स्टेटमेंट ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। सही ITR फॉर्म का चयन। ITR भरने के लिए अलग अलग आय के आधार पर अलग अलग ITR फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। ITR भरने से पहले आपके लिए लागू होने वाले ITR फॉर्म का पता कर लें और फिर ITR भरें। इसके लिए टैक्स सलाहकार या फिर किसी आयकर विभाग के वेबसाइट सहायक की मदद ले सकते हैं। साथियों ITR में कई सारे फॉर्म हैं, ITR 1, 2, 3 इस तरह से। साथियों तो आपको कौन सा भरना है, आप इसके लिए पहले से ही वेबसाइट पर जियो पढ़ लें या फिर किसी टैक्स सलाहकार की मदद ले सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए ITR 1 होता है। साथियों मैं आपको बता दूं। साथियों धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,